हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास की मैथ। 10th क्लास की मैथ में हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक्सरसाइज 12.2 है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे इसमें मैंने प्रश्नावली 12.2 यहाँ पे लिखी है और उसका पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पेश है। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि त्रिज्या हम तभी बनाते हैं जब हम एक पहले वृत्त की क्या करना पड़ता है, रचना करनी पड़ती है, यानी कि हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना पड़ेगा। तो जैसा आप देखेंगे इस वृत्त के अंदर क्या करनी पड़ती है, आपको त्रिज्या खींचनी पड़ेगी। तो त्रिज्या क्या होती है, एक वृत्त के अंदर से वृत्त के केंद्र से वृत्त पर जब हम एक रेखाखंड खींचते हैं सीधी सी, तो उसको क्या बोला जाता है, त्रिज्या बोली जाती है। जहाँ दोस्तों उसको त्रिज्या बोली जाती है। तो उसी केंद्र से अगर मैं एक और रेखाखंड खींचता हूँ वृत्त के किसी बिंदु पर, तो वो भी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। जो कि कितना दे रखा है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। प्रश्न में ही पूछा बोल दिया गया, इस वजह से मैंने यहाँ पे कितना लिखा है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर के दो त्रिज्या मैंने यहाँ पे क्या करी है, दो खींची है मैंने। तो उसके लिए उसके बाद हमें क्या दे रखा है, इन्होंने बोला कि जिसका कोण कितना 60 डिग्री है। तो कोण कौन सा होगा दोस्तों, देखिए इसमें दो कोण है। एक तो इसके ऊपर वाला कोण है, लेकिन हमें उसकी बात नहीं करनी है, हमें क्या करनी है, बस इसके इस छोटे वाले कोण की बात करनी है। तो जो कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो अब जो प्रश्न पूछा गया है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब इस पूरे वृत्त का किस हिस्से का क्षेत्रफल। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, यानी कि ओ ए बी। तो ये जो पूरा का पूरा जो आप क्षेत्रफल देख रहे हैं, इलाका जो देख रहे हैं, यानी कि इस जगह के बारे में ही पूछा गया है और इसी का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकाल देना है। ओ ए बी, ये पूरा का पूरा एरिया जो है उसी का क्षेत्रफल निकाल देना है। आपको इसके ऊपर से किसी भी कारण से कोई मतलब नहीं रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये एक त्रिज्या खंड है। जी हाँ दोस्तों, ये एक त्रिज्या खंड है, इसी को बोला जाता है त्रिज्या खंड। ठीक है, त्रिज्या खंड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 पाई r का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे इसमें कि इसके अंदर हमें एक थीटा की जरूरत है, प्लस इसमें हमें त्रिज्या की जरूरत है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, थीटा कितना दे रखा दोस्तों, तो कोण ही हमारा क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। थीटा कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अगर यहाँ पे 60 है तो अगले प्रश्न में भी 60 ही होगा। वो जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस हिसाब से हमारे कोण भी थीटा का मान बदलता चला जाता है। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा दोस्तों, ये कोण होगा जो इन्होंने प्रश्न में ही दिया है, जो 60 डिग्री का। उसके बाद त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों, त्रिज्या ये हो जाएगी त्रिज्या, जिसको हम शॉर्टकट में इसको आर भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में जो होते हैं उसमें आर बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं। तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस हो गया। अब हम इस सवाल को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिख देते हैं। ठीक है, हमें निकालना है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल सही ढंग से याद होना चाहिए, तभी आप क्या इसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, θ/360 होता है पाई r का स्क्वायर। तो थीटा कितना है दोस्तों, 60। तो थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, 60। उसके बाद बटे में कितना लिखूंगा दोस्तों, 360। पाई की जगह मैं कितना लिखूंगा, 22/7। फिर ये कितना है दोस्तों, r का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या आपको कितने बार लेनी है, त्रिज्या आपको 2 बार लेनी है। जैसे कि आप देखेंगे 6 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको 2 बार लिखूंगा, 6 सेंटीमीटर फिर 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आ रहे हैं समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे 0 से 0 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट सकता है। तो ऊपर बचेगा 6, नीचे बचेगा बटे में 360। फिर क्या बचा हुआ है, 22/7 बचा हुआ है। आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 बचा हुआ और फिर 6 बचा हुआ। तब देखेंगे, ठीक है, आप देखेंगे क्योंकि 0 तो 0 कट गया, 6 और बटे में 36 बचा हुआ है। तो आप देखेंगे इसमें कि सर 6 का टेबल में भी तो मतलब 6 कट रहा है 36। ठीक है, तो 6 का टेबल अगर हम 6 बार पढ़ देते तो क्या हो जाएगा, 36 आ जाएगा। यानी कि 36 कितनी बार में कटा, 6 बार में कट गया। देखिए काटने का मतलब होता है कि हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो 36 कितनी बार में आया, 6 बार में। अब आप देखेंगे कि सर ये 6 और ये 6 से भी तो कट जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल कट जाएगा। तो एक चीज़ आप याद रखिए, कभी भी 6 और इसके ऊपर वाली लाइन में मल्टीप्लाई में कहीं भी 6 होगा तो ऊपर से कभी नहीं कटेगा, ये हमेशा बट्टे से ही कटेगा। नीचे का ऊपर से कटेगा और ये ऊपर का नीचे से। आप इसको काट सकते हैं, कभी भी हम नीचे को नीचे से कभी नहीं काट सकते, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है 22/7। जैसे कि आप देखेंगे 22/7 यहाँ बचा हुआ है और 6 बचा हुआ है। ठीक है, 6
तो हम इसको क्या करेंगे, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 22 गुने 6 ये बचा हुआ और वो बचा हुआ, ठीक है। 22 और 6 गुने में और नीचे बचा हुआ 7। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे। तो अगर आप 22 को, ठीक है, अगर आप 22 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 132 और नीचे कितना हो जाएगा 7। तो यही आपका क्या है दोस्तों, यही आपका आंसर है। तो ये आप इस तरीके से जब आंसर देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि इसको आप डिवाइड करके पॉइंट में भी आंसर या बिना पॉइंट में भी आंसर आप निकाल सकते हैं। तो वैसे इसका आंसर क्या हुआ, फाइनल यही हुआ, यही आपका आखिरी आंसर हुआ दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। तो इसी तरीके से आप मेरी लगातार वीडियो देखना चाहते हैं इस पूरे चैप्टर के बारे में, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। इससे होगा कोई भी वीडियो मेरे अपलोड होती है सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, नमस्ते दोस्तों।